नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दीपक मसानिया। आप देख रहे हो मेरा फेसबुक एवं यूट्यूब चैनल। सामने जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है, ये घर नज़र आ रहे हैं, ये सिणधरी उपखंड क्षेत्र के चाडू की ढाणी के घर हैं। यहाँ रात्रि को चोरों ने लगभग 6 से 7 घरों में तबाही मचा दी, चोरी कर दी। चोरों ने इतनी चोरी की कि घर में कपड़े तक नहीं बचे। दोस्तों, ये चाडू की ढाणी का में सिलसिला हमेशा चलता रहता है। हर साल यहाँ चोरी होती रहती है। पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक हमारे बीच में चाडू की ढाणी के मुख्य जो यहाँ चाडू की ढाणी के जो नेताजी हैं उनसे बात करेंगे। राम राम साहब। राम राम भाई, राम साहब, चाडू ढाणी में हर साल चोरी वे इन मामला नहीं थे, कहीं कहना साहब सरकार थी लोगों थी। देखो, ये चोरी पहली नहीं हुई है। पहली चोरी आज से मतलब 3-4 बार हमारे मंदिर में ताले तोड़े। पहली शुरू में वोंकल माँ के मंदिर के ताले तोड़े थे, तो उसमें शायद वो मंदिर मतलब हाईवे पे पड़ता है तो छुटपुट चोरी मानी थी, लेकिन लोगों ने गंभीरता में लिया नहीं। उसके बाद में हमारे गांव चरियादी मंदिर है, नागनी शिव मंदिर है, रामापीर का मंदिर है, भटियाणी माँ का मंदिर है, 7-8 चाडू ढाणी के मंदिर है। तो हमें मतलब नागनी शिव माता मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। तो कई लोगों ने कलश के अंदर 200, 500, 1000 रुपये डाल के मतलब कलश के अंदर मतलब पैसे डाले थे। तो न जाने कितने पैसे हुए होंगे, तो अंदाजन मतलब 2-3 लाख रुपये तो कम से कम हम मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं। तो उनका कलश तोड़ा, तो कलश के अंदर वजन कम से कम, तो आज भी वो कलश, उसके बाद में भी कलश दूसरा बढ़वाया तो 60-70 किलो का वो कलश था। उनका लॉकर भी बहुत मजबूत था, लेकिन वो लॉकर तोड़ा। तो हमने खूब प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने 1-2 बार पुलिस वाला आए तो गंभीरता में लिया नहीं। हमने काफ़ी मतलब प्रयास किया, लेकिन हमारी सफलता नहीं के बराबर रही। तो उनके बाद में फिर 1 साल के बाद में, 6 महीनों के बाद में वापस नागनी सी माँ मंदिर की वर्षगांठ मनाई गई। तो वर्षगांठ के मौका पर काफ़ी मतलब समाज के लोग, मतलब 3-4 गांवों के लोग, मतलब हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो मतलब दान के अंदर 200-500 रुपये डाल के ऐसे मतलब 2-3 लाख रुपया मतलब उसके अंदर इकट्ठे होते ही है। तो उनको इस चीज़ का मालूम है कि भाई इनके अंदर मतलब कलश के अंदर मतलब इतने पैसे हैं, वो है, तय है। तो उनके बावजूद जो माता जी के जो श्रृंगार थे नागनी सी माँ के मंदिर के अंदर, कम से कम होंगे तो मतलब 25-30-40 तोला तो सोना चांदी के जेवरात भी थे। तो वो भी लेके गया। तो फिर बाद में हमने उसको छोड़ दिया कि भाई हम करवाए तो क्या करवाए, रखते तो है नहीं। 25-40 तोला? हाँ, इतना 25-40 तोला मतलब माता जी के मंदिर के श्रृंगार तो मतलब पूरी समाज के लोगों के मतलब उनका जो जेवरात थे मतलब यहाँ के थे, वो थे, मतलब वो सारी। और आज मतलब हमारे गांव के अंदर कम से कम तो 10 घरों के ताले टूटे हैं। और हमारे छोटे भाई के मतलब खेत में रहते हैं, तो उनके 2 बहुआरियों के गहने, और हमारे छोटे भाई के बहू के भी गहने, सारे मतलब बच्चों के भी गहने, वो बाहर यहाँ है नहीं, वो लोग सब खेत में रहते हैं, उनके वो बच्चे दोनों बाहर है, और मेरा भाई भी बाहर है। तो सुबह 7 बजे हमारे को मालूम पड़ा कि श्याम दर्जी के घर में चोरी हो गई। तो हम भागे सब लोग आए, तो बोला कि श्याम के तो घर में हुई है, तुम्हारे भाई के घर में भी चोरी हुई है। तो हम जाके देखे तो खूब सारे कपड़े बजे बिखरे थे, और उनके सारे गहने घाटे, 2 हमारे पुत्र वधू है उनके, और एक मेरे छोटा भाई की बहू के गहने, और छोटे भाई के गले में छेने 2, ऐसे करके मतलब मालूम तो है नहीं भाई कितना तोला चांदी सोना है, वो मैंने मालूम नहीं है। लेकिन कुछ उनके जो 2 बहुआरियों के वो सारे, उनके बावजूद हमारे सामने घर है लक्ष्मण जी का, तो वो भी हमारे भाई है, तो उनके घर में भी हुई। और हमारे घर पास में मतलब नेमी चंद करके उनको दूध का धंधा है, उनके घर में भी चोरी हुई।
तो 7-8 घरों के ताले तोड़ दिए और भयंकर नुकसान हुआ है गांव के अंदर। और पुलिस मौके पे तो आई है, लेकिन अब सफलता मिले कि न मिले, लेकिन नुकसान होने में कोई कमी पेशी रही नहीं है और गांव के लोग सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरा तो पुलिस से यही कहना है कि ये बदनामी हमारी तो हुई, लेकिन आप नहीं पकड़ोगे ना इनको, तो इसके साथ में आपकी भी मतलब बात अच्छी नहीं रहेगी। तो हमें विश्वास है कि भाई पुलिस हमारा भरपूर साथ देंगे और ये मतलब जो नुकसान करने वाला बदमाश है तो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ताकि ऐसे गरीब लोगों को नुकसान कभी ना हो। मेरा तो यही कहना है। बाकी तो सब गांव वाले देख रहे हैं कितना नुकसान। रामाराम जी, हर साल चोरी होती है गांव में, आज 6-7 घरों में चोरी हुई है। मान लो आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो गांव वाले आप लोग मिलकर क्या करोगे? हमारा प्रयास ये है कि भाई इतनी चोरी करने वाले मतलब लोग बाहर के मतलब नहीं हो सकते। क्यों बाहर के नहीं हो सकते? उनको क्या पता कि इनके घर में इतना गहना है, ये घर मतलब यहाँ इस घर में कोई रहते नहीं है, क्या खेत में रहते हैं। मेरा भाई का जो घर में जो नुकसान हुआ है ना, तो वो जो उसके घर में बक्सा था ना, वो ही रूम का ताला टूटा है, उनकी जाली तोड़ने का खूब प्रयास किया, पीछे से नुकसान करने में कोई कमी नहीं रखी। तो जो मतलब वो लोग मतलब जो घर में नुकसान करता है ना, जहाँ उसको पैसा है कि कोई न कोई गहना गांठा है, कुछ भी उनको अंदर है, तो वो जाके मतलब तोड़ता है। तो उनको क्या पता भाई इनके अंदर ही इनका मतलब जो माल सामान है। तो हो सके मतलब लोकली मतलब कोई न कोई गलती करता होगा। तो हमें नहीं कहता हूँ कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं दे सकता, लेकिन जो लोग बिना पते, बिना मतलब कोई जान पहचान, वो मतलब उनके घर में जाकर वहाँ ही मतलब किसी धावा बोलता है, तो इनका कारण मतलब लोकल ही हो सकता है, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। रामाराम जी, आरोपी नहीं पकड़े गए तो आप क्या करोगे? देखो, आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम पहले तो पुलिस थाना में इनका मुकदमा दर्ज कराने की रिपोर्ट देंगे। उनके बावजूद हमें एसपी से पेश होंगे और बावजूद मतलब ये जो नुकसान करने वाला अगर नहीं पकड़ा गया तो हम आंदोलन करेंगे और भयंकर मतलब चक्का जाम करेंगे। और जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, जब तक मतलब चोर अरेस्ट नहीं होगा, जब तक हमें मतलब धरना पड़ता अनिश्चितकालीन धरना देंगे। कई बार हम एसपी को पेश हो चुके हैं, कई बार 2-3 बार एसपी साहब को पेश हो चुके हैं, उसकी हमारे कोई कार्य नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन का ध्यान हमारे गाँव की तरफ बिल्कुल नहीं है। पुलिस प्रशासन का प्रतिनिधि बनना नहीं, प्रतिनिधियों को कुछ ध्यान भी नहीं है, सब वोट लेने आते खाली। कई बार हमने बोला है, देखो एमएलए साहब को बोला है, कई बार बोला है, आगे कई बार चोरियां हुई है। इतने घर में हुई है, नेमाराम, वार्ताराम, श्याम 5 घर चोरी, 5-6 घर में, लक्ष्मण और ये क्या जुगताराम और नागनिसी मंदिर और भटियानी माँ मंदिर और वाकल माता का मंदिर, ये आज इतनी जगह चोरी हुई है। ये 8 जगह आज मतलब एक दिन में इन्होंने जो भयंकर जो नुकसान किया है ना, तो इनका मतलब पुलिस को मतलब क्या नींद में सो रही है? पुलिस को मालूम नहीं कि इतने लोगों के घर में चोरी हुई है, तो ये नहीं पकड़ा गया तो हमको क्या करना चाहिए? हम मजबूर हो गए मतलब हमें पुलिस को जगाना पड़ेगा और पुलिस को जागना पड़ेगा। और ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, इनके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और हमको मजबूर होकर मतलब जो चक्का जाम करना पड़ेगा। ये मैं आपको सीधी बात करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो आप मतलब इस बात पर गहरा मतलब सोच के इस जो भी नुकसान करने वालों को जल्दी अरेस्ट करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। नमस्कार साथियों, ये थे हमारे बीच में समाज सेवी रामाराम जी प्रजापत, जो वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। मैं आपका साथी दीपक मसाणिया, सिणदरी।